में हर एक बच्चे के नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आपने देखना शुरू कर दिया मेरे साथ आइडियल आईडियो। आज पूरे विश्व में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। थोड़ा सा लिटरेचर पर हम आज 27 मार्च है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आपको बताते चले कि विश्व रंगमंच दिवस सन 1961 विश्व रंगमंच दिवस सन 1961 ईस्वी में ITI के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाना चाहिए और सन 1962 ईस्वी से विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है और आज 60वें वर्षगांठ के प्राप पर पहुंच चुका है विश्व रंगमंच दिवस। और विश्व रंगमंच दिवस आज पूरे विश्व के साथ पूरे भारत देश में भी आज मनाया जा रहा है। अभी हम पूर्णिया जिला में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किलकारी पूर्णिया के द्वारा ये झांकियाँ निकाली गई है विश्व रंगमंच दिवस पे। सुंदर और मनोहर झांकियाँ जो पूरे बिहार के बाल कलाकार यहाँ पहुँचे हैं और बाल कलाकार पहुँचे हैं। यह झांकियाँ आपको देखने में कैसा लग रहा है, यह प्रतिक्रिया जरूर दें। तो बहरहाल अभी हमारे बीच में पूर्णिया जिला के वरिष्ठ रंगकर्मियों की कुछ टोलियाँ बैठी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपको बताते चले कि वरिष्ठ रंगकर्मी मिथिलेश राय सर हैं हमारे बीच। हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी सह वरिष्ठ पत्रकार गोपी भैया हैं हमारे बीच में, पप्पू भैया हैं और अंजनी जी हैं। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर। पूरे विश्व के फलक पे इस धरती पर जो ये रंगमंच चल रहा है, इसके लिए हम सबों को 27 मार्च के उपलक्ष्य में, विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देते हैं और एक खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि पूर्णिया में किलकारी की शुरुआत की थी मुकुल ने और यहाँ किलकारी काफ़ी फ्लरिश कर गया है। हज़ारों बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में नाच महोत्सव है ना, नाच महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है जिसमें कि 9 प्रमंडल हैं किलकारी के। ये बिहार सरकार की संस्थान है। किलकारी के 9 प्रमंडल के तमाम बच्चे आए हैं और यहाँ झांकी निकालते अभी निकले हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य है। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मुकुल के यहाँ से जाने के बाद दरभंगा ये चले गए और वो दरभंगा को संवार रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रदीपशील देख रहे हैं और यहाँ स्कूल है जहाँ की पप्पू जी हैं वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे लोग निरंतर बच्चों के बीच में जो कार्य कर रहे हैं रंगमंच को लेकर के, ये सभी बधाई के पात्र हैं। और आप देखिए कि जो ये मनोरम दृश्य आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो सारे बच्चे जा रहे हैं हर जिला के, हर कमिश्नरी के, ये बड़ा ही रोमांचक है और हम पुनः सबों को बधाई देते हैं रंगमंच दिवस की। सर, विश्व रंगमंच दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि अब ये आर्थिक युग है, लोग रंगमंच से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। रंगमंच में जुड़ते हैं तो उन्हें उस तरह का लाभ नहीं हो पाता है, इसलिए रंगमंच से कटाव भी हो रहा है। बच्चे तो घरे हैं, आप लोग उनको ढाल सकते हैं, लेकिन बड़े कैसे सरवाइव? देखिए, कमाने के लिए पान वाला भी दुकान खोलता है, चाय वाला भी दुकान खोलता है और बड़ी दुकानें भी खुली हुई हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं। हर लेवल के लोग हैं सोसाइटी में। तो उसी तरीके से रंगमंच, आप किस तरह से रंगमंच को देखते हैं और कैसा काम करना चाहते हैं। अगर आप वाकई में रंगमंच को लेकर के जागरूक हैं और कमाना भी चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी पाना चाहते हैं, तो अपने स्तर से आप काम कर रहे हैं। अगर आपको कमाई नहीं होती है तो ये आपकी कमी है। यहाँ पर पैसे की भी कमी नहीं है। अच्छे से पैसा लोग उठाते हैं, अच्छा काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप भी मिलता है, गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलता है। करने वालों को निरंतर उसमें जूझना पड़ता है, जो जूझेगा वो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में गोपी भैया हैं, इनसे जानते हैं सर आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो रंगमंच से जुड़े हुए तमाम लोगों को, दर्शकों को, यहाँ तक कि सभी बच्चों का भी अभिवादन करना चाहेंगे आज दिवस के मौके पर। और किलकारी के ज़रिए जो यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया गया है, मंडल स्तर से सभी जगहों से बच्चे आए हैं, उनके ट्यूटर आए हैं और जो भी अधिकारी यहाँ आए हैं, एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं कि पूर्णिया जिले में आज के दिन हुई है कि प्रमंडल स्तर पर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है।
और बच्चों में जो कला को लेकर भावनाओं का विकास हुआ है, इसमें नो डाउट कि किलकारी का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक रंगमंच का सवाल है तो मुख्य रूप से जितने भी रंगमंच हैं बिल्कुल समर्पण भाव से इससे कलाकार जुड़े होते हैं और ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ये समाज का दर्पण है रंगमंच और इसके ज़रिए हम अपने समाज की कमियों को दिखाते हैं। केवल मनोरंजन का या पैसे कमाने का साधन नहीं है, इसमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। एक कलाकार जो खुद के अंदर है उसे किस प्रकार हम समाज की कमियों को उजागर कर सकते हैं उसके माध्यम से, ये एक बड़ा माध्यम है। और बाकी जो आर्थिक स्थितियाँ हैं इसमें संघर्ष तो जरूर है, लेकिन एक मुकाम हासिल करने के बाद सम्मान, प्रतिष्ठा और हर चीज़ की प्राप्ति होती है। फटाफट गेमिंग और फटाफट का मैंने आमदनी वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। समर्पण भाव से इसको करते रहने की ज़रूरत है बगैर किसी परिणाम की चाहत की। तो कलाकारों में जब तक समर्पण का भाव रहेगा ये थिएटर ऑलरेडी चलता रहेगा। आज भी बड़े बड़े शहरों में थिएटर का आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं और उनके प्रदर्शन को देखकर उन्हें भी मौका मिलता है आगे बढ़ने का। पूर्णिया जिले में इस तरह का अभी बहुत ज़्यादा विकास, क्रमबद्ध विकास हुआ है, पर इतना ज़्यादा नहीं हो सका है कि फ्रिक्वेंसी नाटक होते रहे। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर वर्कशॉप किए हैं, लोगों में जागृति आई है, युवाओं में उत्साह बढ़ा है। बावजूद इसके एक जो रोजी रोटी का मसला है वो बहुत बड़ा मसला होता है कि व्यस्ततम जिंदगी में आज के दिन में हर आदमी को कमाने खाने की ज़रूरत है, ग्रांट मिले, इस तरह सरकार की ओर से प्रोविज़न भी हो हर जिला स्तर पर। जिस तरह किलकारी में बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, समर कैंप लगाकर या विंटर कैंप लगाकर विभिन्न विधाओं की जानकारियाँ दी जा रही है, भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूक किया जा रहा है, चीज़ों को दिखाई जा रही है। इस तरह अगर इसको रोजगारपरक बना दिया जाए ताकि लोग इसमें आए, इसकी पढ़ाई हो बजाते यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, नाट्य विद्यालय की स्थापना हो, तो और भी ज़्यादा प्रेमी निकल कर सामने है। मैंने देखा कि गोपी भैया ने क्या कहा और मुकेश सर ने क्या कहा। ये सही बात है कि यहाँ पे आर्थिक कमजोरियाँ हैं रंगकर्मियों के साथ, लेकिन रंगकर्म बहुत कुछ देता है, ऐसा इन्होंने भी कहा, ऐसा इन्होंने भी कहा। और आज जो मैं आपके बीच न्यूज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ यह भी रंगमंच का ही देन है, क्योंकि मैं एक रंगकर्मी हूँ, इसलिए बहुत बेहतर ढंग से आपके बीच प्रस्तुत कर पाता हूँ चीज़ों को। तो बहरहाल हमारे बीच पप्पू भैया हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे। सबसे पहले पूरे बिहार के सभी रंगकर्मियों को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए ना। आज विश्व रंगमंच दिवस में पूर्णिया के तमाम रंगकर्मी यानी कि विभिन्न संस्थाएं जो यहाँ पे पूर्णिया के रंगकर्म बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ है। पूरे भारतवर्ष में पूर्णिया का रंगकर्म का एक नाम है। आज जितनी भी संस्थाएं हैं, या कला भवन नाट्य विभाग हो, या भनक हो, या सांस्कृतिक मंच हो, या अन्य कई रंगमंच की संस्थाएं, आज जितने भी रंगकर्मी, आज उन लोगों को विश्व रंग दिवस में हम लोग भव्य आयोजन क्या करते थे, लेकिन उससे बड़ा भव्य आयोजन और अपने आप को गर्व महसूस इस बात का कर रहे हैं। आज किलकारी बिहार बाल भवन के सौजन से, राज्य के सौजन से पूर्णिया की धरती पर बाल कलाकार इस विश्व रंगमंच दिवस में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कर रहा है और बिहार के तमाम प्रमंडल के बच्चे यहाँ पे बाल कलाकार यहाँ पहुँचे हैं। आज अभी सुबह की आज विश्व रंगमंच की सुबह प्रातः काल में पूरे बच्चों का रंग यात्रा निकाली गई, जिसमें कि तमाम हम सब रंगकर्मी इस कार्यक्रम को यह सफल बनाने के लिए विश्व रंग दिवस में हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं। किलकारी बाल भवन पूर्णिया आज छोटे बच्चे, छोटे बाल कलाकार आए हुए हैं, अपनी कला प्रदर्शन करेंगे 2 दिन, 27 मार्च और 28 मार्च को। और सारे रंगकर्मी जितने भी हैं पूर्णिया के, सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और रंग यात्रा भी बहुत सफलतापूर्वक हम लोग निकाले छोटे बच्चों के द्वारा। तो हम लोग सीनियर कलाकार, छोटे बाल कलाकार को भी हम लोग को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप इसी तरह रंगकर्म को लेके आगे बढ़ें और आप पूर्णिया का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें रंगकर्म के क्षेत्र में। तो आज विश्व रंग दिवस के हम इतना ही कहेंगे सभी बाल कलाकारों को, तमाम रंगकर्मियों को कि आपको शुभकामना देते हैं और आप अपनी संस्कृति, अपने नाटक के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में या गाथा के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है आप उसे अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ें और अपने प्रांतों का, अपने जिलों का, अपने जगहों का संस्कृति को लेकर के नाट्य के माध्यम से आगे बढ़ते रहें। यही शुभकामना देते हैं।
अब हमारे बीच युवा रंगकर्मी अंजनी श्रीवास्तव। अंजनी जैसे कहते हैं, ये अंजनी जी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे बात की सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक अभी जैसे भैया बोले कि आपके अंदर जो निखार आता है, उस निखार का आप किस तरह से उपयोग लाते हैं अपनी ज़िंदगी में, यही रंगमंच सिखाता है। जरूरी नहीं है कि रंगमंच आप सीख लिए, रंगमंच कर लिए और आप तुरंत पैसा आने चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो निखार आता है, उस निखार से आप किस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपके अंदर का जो निखार है वो आपको रंगमंच जो देगा, आप दूसरे से हमेशा अलग हैं। जो आम लोग हैं उससे आप हमेशा अलग दिखते हैं। ये जो अलग दिखने का चीज़ है वो रंगमंच सिखाता है, और इसलिए आप सभी को फिर से रंगमंच आप तमाम को विश्व रंगमंच की हार्दिक बधाई। और आइए देखते हैं कि पूर्णिया एसडीएम साहब, डीडीसी साहब और पूर्व निदेशक किलकारी के रवि मुकुंद जी ने क्या कुछ कहा। आपसे आग्रह है कि पूरी खबर में आप बने रहें।